गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप सबका पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा मैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया। बिटिया बीमार थी, उसके लिए दुआएँ माँगी। अभी भी बिटिया ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है, डॉक्टर्स ने कुछ डराया हुआ है। आप सबका एक बार मैं दोबारा से आपको प्रार्थना करता हूँ कि बिटिया के लिए प्रार्थना करते रहें, वो और बेहतर और अच्छी हो जाए। बट पहले से स्टेबल है, तो क्लास लेने के मैं काबिल तो हुआ हूँ। डे 1 जब भी हम करते हैं तो कुछ लोग जूम पहली बार ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को आवाज़ नहीं आती, तो आपने क्या करना है सबकी हेल्प करनी है। किसी को आवाज़ नहीं आ रही, वो लिख रहा होगा चैट बॉक्स के अंदर कि आवाज़ नहीं आ रही, तो आपने उसको बताना है कि कैसे ऑडियो को ज्वाइन कर लो अपने लेफ्ट हैंड साइड नीचे कॉर्नर से। ठीक है, चलो डे 1 शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सुबह-सुबह 5:30 बजे की कक्षा, 5:30 बजे की क्लास। एक बार तो आपने सोचा होगा कि यार ये टीचर हैं क्या है यार, सुबह 5:30 बजे कौन पढ़ाता है। और मैं बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा समय होता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए या किसी भी काम के लिए। इस समय हमारा दिमाग जो होता है वो सबसे तेज चल रहा होता है, हमें चीजें सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं, जल्दी हम सीख जाते हैं। इस बात से तो आप सहमत करेंगे ही करेंगे, है ना? तो मैं आप सबका एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं पब्लिक स्पीकिंग मॉर्निंग की क्लासेस में। और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको सुबह उठकर पढ़ाने में, और मुझे अच्छा लगता भी है क्योंकि पता है कि एक मन में संतुष्टि और तरोताजा हो जाता है मन जब सुबह उठ के आप अच्छा काम करते हो। मैं जनरली 5 बजे उठता हूँ, 5 से 5:30 बजे तक अपना मॉर्निंग रूटीन करता हूँ, 5:30 बजे क्लास लेता हूँ। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको पहले से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है? अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है, वो पी प्रेस कर दें। और अगर आप सिर्फ क्लास के लिए आज उठे हो तो ए प्रेस कर दो। चैट बॉक्स में जाओ, चैट बॉक्स में प्रेस करो। तो काफी लोग हैं जिनको पहले से ही उठने की आदत है और काफी लोग हैं जो आज अभी उठ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। पहले से आदत है, कुछ लोग अभी उठ रहे हैं। ये 5 दिन ना आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। जिनको पहले से आदत है उनके लिए तो पहले ही हर मॉर्निंग खास है। बट जो आज से मेरे साथ उठना शुरू कर रहे हैं, जिनको मेरे फोन बारी बारी आकर परेशान करेंगे, उठाएंगे, उनके लिए बहुत खास होने वाले 5 दिन। पता है क्यों? क्योंकि आपको एक नई आदत डल जाएगी सुबह उठने का। आपको इसका जादू पता लग जाएगा, सुबह उठने से क्या होता है। आनंद आएगा। बिल्कुल। तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स बहुत सारे लोग अलग अलग विचारों से ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, इसके माध्यम से औरों को मोटिवेट करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ कहीं पे जॉब कर रहे हैं और उस जॉब के कारण वो सीखते हैं कि वहां पे आप कॉन्फिडेंटली बोलें। कुछ अपने बिजनेस को पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ यूट्यूबर बनना चाहते हैं और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं।
मुझे नहीं पता आपका क्या कारण है, बट मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक स्किल के जरिए। उस स्किल का नाम है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट स्किल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, बट इसके बिना कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। पब्लिक स्पीकिंग ही तो है, जब भी हमें किसी दो से ज्यादा लोगों के सामने बात करनी पड़ जाए, अपनी बात रखनी पड़ जाए, अपनी बात से लोगों को कन्विंस करना है, कन्वे करना अपने बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, तो इस स्किल की जरूरत पड़ती है। तो आज से हम सीखेंगे इस स्किल को। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। मुझे पता लगा कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को भी अहमियत देते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। उनको लगता है कि जिन लोगों को आवाज आ रही है फटाफट एक बार लिख के भेज दो कि आवाज आ रही है, क्योंकि जिनको आवाज नहीं आ रही वो कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में खराबी है। प्लीज जिनको आवाज आ रही है लिख के भेज दीजिए कि आवाज आ रही है। दूसरी चीज, पूरा लिख के भेज दीजिए आवाज आ रही है। और जिनको आवाज नहीं आ रही उन्हें चैट बॉक्स में बताते रहिए कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से ज्वाइन ऑडियो ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश बहुत जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। क्या आपको लगता है इंग्लिश जरूरी है? अगर आपको लगता है इंग्लिश जरूरी है तो ई प्रेस कर दो आप चैट बॉक्स में, ई प्रेस कर दो चैट बॉक्स में। तो आपको मैं कोई खास चीज बताने वाला हूं इंग्लिश के बारे में। देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इंग्लिश बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आप अपनी भाषा से शुरुआत कर सकते हो। देखो, आप हिंदी बोलते हो, कन्नड़ा बोलते हो, मराठी बोलते हो, उसी से आप अगर यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो तो शुरुआत करो। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो उसी से शुरुआत करो। मोटिवेशनल स्पीकर या प्रोफेशनल स्पीकर बनना है तो उसी से शुरुआत करो। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं। और लोग ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं जब आप उनकी भाषा बोलते हो। समझे आप मेरी बात को? जब लोग ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं जब आप उनकी भाषा बोलते हो। बट जब आप देश से बाहर भी बोलना चाहते हो, जब आप चाहते हो कि मैं अब एक इतना बड़ा स्पीकर बन जाऊं, इतना बड़ा प्रोफेशनल स्पीकर बन जाऊं कि देश से बाहर विदेशी कंपनियां भी मुझे बुलाएं, तब इंग्लिश कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है। तब भी मैं यही कहूंगा कि पहले शुरुआत करो हिंदी से, लोगों का मन जीतना शुरू करो हिंदी में, और साथ साथ इंग्लिश पे काम करते रहो अगर देश विदेश में जाकर आपको अपनी बात रखनी है तो। ठीक है, बट अब आप लोग कहेंगे पंकज मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है जिस कारण से मुझे डर लगता है ना? जब भी आपको कहीं इंग्लिश में बोलना पड़ जाए उससे पहले ये बात बोल देना, थैंक यू इन एडवांस फॉर बीइंग माय रॉन्ग इंग्लिश, इम्प्रॉपर ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। पहले से ही बोल दोगे कि मेरी गलत इंग्लिश को समझने के लिए, सहन करने के लिए, गलत ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन को सहन करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो मेरे दोस्त, जो लोग हैं उनको आपकी इंग्लिश से उम्मीदें कम हो जाएंगी, आपके मैसेज से उम्मीदें ज्यादा हो जाएंगी। तो इसमें आप गलत भी बोल सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस जो है लूज नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा रूल है। कहीं आपको लगता है कि इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में गलतियां करते हो, तो इस लाइन को पहले बोल दो और फिर आप देखो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने में, और लोग आपकी गलत इंग्लिश को भी एडमायर करेंगे, सराहेंगे। अगर ये बात आपको सबको समझ आ गई है, अगर आप ये समझ गए हैं, तो एस प्रेस कर दो चैट बॉक्स में। एस मतलब समझ, यू मतलब अंडरस्टैंड। एस प्रेस कर दो या यू प्रेस कर दो चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लग जाए। बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको बताऊंगा एक खास रूल। अपने नोटबुक पेन को रेडी रखिए आप, क्योंकि आपको लिखना है। एक खास रूल, किसी भी स्पीच के 90 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
पहले 90 सेकंड किसी भी स्पीच के बहुत ही अहम होते हैं। वो क्यों अहम होते हैं, और पहले 90 सेकंड में आप लोगों का मन जीत सकते हो, पहले 90 सेकंड में आप उनको मंत्र मुग्ध कर सकते हो। सीखना चाहोगे ये रूल? अब इस रूल को मैं आपको सिंपली बता भी सकता हूं, इस रूल को मैं आपको सिंपली बता भी सकता हूं, और इस रूल के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, उसके जरिए भी बता सकता हूं। तो क्या आप सिर्फ इस रूल का कारण जानना चाहोगे या इस रूल की वो कहानी जानना चाहोगे? अगर कारण जानना है तो के प्रेस कर देना, कहानी जाननी है तो एस प्रेस कर देना, और अगर दोनों जानना है तो बी प्रेस कर देना, बी। जिनको आवाज नहीं आ रही उन्हें प्लीज बता दीजिए दोनों जानना है। चलो तो मैं आपको बताता हूं दोनों। ये बात है फिलीपींस की। मैं फिलीपींस में था, और ये मेरी पहली इंटरनेशनल टॉक थी, पहली विदेशी टॉक थी कि मैं अपने देश से बाहर जा रहा था पहली बार एक टॉक को डिलीवर करने के लिए फिलीपींस कंट्री में। और एक्साइटेड था, उत्साहित था। ऐसा तो होगा ही ना, जब भी आपकी पहली कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट होगी, इंटरनेशनल टॉक होगी, तो ऊर्जा और एक्साइटमेंट, उत्साह आपके अंदर भरा हुआ होगा। 2 दिन की कन्वेंशन थी। मेरा नंबर था सबसे लास्ट, टोटल 28 स्पीकर, तो मेरा नंबर था 28वां। ये मेरी खुशी के लिए, मेरे लिए और ज्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि पहला स्पीकर और अंत का स्पीकर, ओपनिंग की नोट और क्लोजिंग की नोट स्पीकर्स सबसे ज्यादा अहम होते हैं। 2 दिन की थी, मेरा नंबर सेकंड डे पे था, लास्ट में था। लास्ट में शाम को 6:30 बजे फिलीपींस के टाइम के अकॉर्डिंग मेरा नंबर आना था, बट मैं पहले दिन ही पहुंच गया। मैं प्रोग्राम को अटेंड करना चाहता था। और दूसरी बात, अगर आपको विदेश में फ्री रहने के लिए, फ्री घूमने के लिए मिल जाए, तो क्या आप एक दिन फालतू नहीं लगाओगे? तो मैं एक दिन पहले ही पहुंच गया। मैंने डे 1 से प्रोग्राम को अटेंड करना शुरू किया, और पहली बार इस लेवल का प्रोग्राम देखा। उस दिन जो एंकर खड़े थे स्टेज के ऊपर, जिसको मास्टर ऑफ सेरेमनीज एमसी कहते हैं, उन्होंने पहले स्पीकर को कुछ इस तरीके से बुलाया। तो नाउ आई एम कॉलिंग द बॉम्ब ऑफ द डे, मिस्टर कैमलिन कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कुछ इस तरीके से बुलाया कि अब मैं आज के बुलेट बॉम्ब को बुला रहा हूं, जो हमारे पहले स्पीकर हैं, कैमलिन कनाडा से डायरेक्ट यहां पर आ रहे हैं। और जैसे ही उनको बुलाया गया, लोग उनके स्वागत में खड़े हो गए और क्लैपिंग करने लगे। मैंने कहा ये तो बड़ी मजे की बात है यार, क्योंकि इससे स्पीकर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब लोग उनके बोलने से पहले ही उनके स्वागत में खड़े होकर क्लैपिंग करें। ऊर्जा दोबारा, मतलब एक बहुत ही भरपूर ऊर्जा भर जाती है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये सही तरीका है, बहुत अच्छा है। सेकंड स्पीकर को बुलाया, वो न्यूजीलैंड से थे, उनके लिए भी लोग खड़े हुए। थर्ड स्पीकर को बुलाया, वो ऑस्ट्रेलिया से थे, उनके लिए भी खड़े हुए। चौथे स्पीकर को बुलाया, जो भारतीय थे, अब कोई नहीं खड़ा हुआ वो इंडियन स्पीकर के लिए। और मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं सोचा शायद टॉपिक अच्छा नहीं है, ये कारण रहा होगा। हमारे इंडियन स्पीकर का टॉपिक अच्छा नहीं है, शायद इसीलिए लोग खड़े होकर लोगों ने स्वागत नहीं किया। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें सब स्पीकर्स के लिए, जो गोरे स्पीकर्स थे, कोई कनाडा से था, कोई नाइजीरिया से था, कोई न्यूजीलैंड से था, कोई ऑस्ट्रेलिया से था, कोई यूके से था, कोई इंग्लैंड से था, कोई अमेरिका से था, सबके लिए लोग खड़े हुए। 11वां या 12वां स्पीकर दोबारा से भारतीय था, कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं सोचा कि शायद दोबारा से टॉपिक अच्छा नहीं है, इसीलिए शायद कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने स्वागत नहीं किया। डे 1 खत्म हो गया, डे 2 शुरू हुआ। पहला स्पीकर अमेरिका से, लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया डे 2 पे। दूसरे स्पीकर का स्वागत किया, तीसरे का स्वागत किया, चौथे का स्वागत किया। 5वां स्पीकर दोबारा भारतीय था, कोई नहीं खड़ा हुआ। अब मुझे एक बात समझ में आने लगी। मैंने कहा ये यार कुछ गड़बड़ है।
शायद ये गोरे लोगों का स्वागत कर रहे हैं, इंडियंस का नहीं कर रहे। शायद यहाँ पे रेसिज्म है, जो रंग का भेद होता है वो है। जैसे भारत में भी कोई किसी जगह पे अगर कहीं विदेशी बोलने आ जाए ना, कोई गोरा बोलने आ जाए, तो हम उसकी इज्जत कई बार ज्यादा करते हैं। तो मैंने कहा ये गड़बड़ है यार, ये भारतीयों का जो भूरे रंग, ये ब्राउन कलर के लोग हैं, उनका स्वागत नहीं कर रहे। मैंने कहा पंकज अब तो, ये मुझे डराने लगा। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है पंकज, तू तो लास्ट स्पीकर है और इंडियन है, क्या लोग तुझे सुनेंगे? क्योंकि वो इंडियंस को सुनना नहीं चाह रहे, ध्यान नहीं दे रहे। मुझे डर लगने लग गया। फिर मेरी बारी आई शाम को 6:30 बजे। डर मेरा बहुत अलग ही सीमा पे था, एंग्जाइटी थी, बेचैनी थी। तो मेरा नाम कुछ इस तरीके से लिया गया, आप में से कितने स्पीकर हाई पेड स्पीकर बनना चाहते हैं? सबके हाथ खड़े। आप में से कितने स्पीकर अपनी स्पीकिंग को कोचिंग में बदल के अरबों और करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए कमाना चाहते हैं? सबके हाथ खड़े। तो स्वागत कीजिए मेरे दोस्त जो भारत से आए हैं, पंकज असीजा। आज आपको बताएंगे कैसे आप हाई पेड स्पीकर बन सकते हैं, कैसे आप स्पीकर बन के पैसा कमा सकते हैं। मैंने सोचा कि स्वागत तो बहुत अच्छा था यार, मेरा इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा था, तो शायद अब सब खड़े होंगे, बट मेरे सिवा किसी ने चेयर नहीं छोड़ी। क्लैप तो दूर की बात थी। मैं खड़ा हुआ, डर था मुझे, मैं स्टेज पे गया और मैं सोच रहा था कि कैसे पंकज, कैसे होगा ये, कैसे मैं इनका ध्यान लूंगा। तब मुझे ये 90 सेकंड का रूल याद आया और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। स्टेज पे जाते ही मैंने सबको, शाम को 6:30 बजे मेरी बारी आई और मैं स्टेज पे जाके बोला, गुड मॉर्निंग फिलीपींस। काफी लोग सोचने लग गए कि ये शाम को 6:30 बजे गुड मॉर्निंग, ये तो गुड इवनिंग है। तो काफी ने मुझे गुड इवनिंग विश किया, काफी ने गुड मॉर्निंग विश किया, और कुछ ने सिर्फ मुझे ऐसे मुस्कुरा के देखा, जैसे उनकी हंसी कह रही है कि इसको तो पता भी नहीं कि गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग है। गुड मॉर्निंग के जस्ट बाद मैं भी मुस्कुराया और मैंने उनसे पूछा, आप ये सोच रहे हैं ना कि शायद ये हमारी दिन की पहली मीटिंग है तभी मैंने गुड मॉर्निंग विश किया, है ना? वो बोले हाँ। मैंने कहा बट आप गलत सोच रहे हैं, गुड मॉर्निंग का कारण कुछ अलग है आज। आप में से कितने लोग गुड मॉर्निंग का कारण जानना चाहेंगे? सबके हाथ खड़े थे, सब उत्सुक हो गए कि ये तो कारण कुछ अलग है, ये तो जानना है यार, क्यों गुड मॉर्निंग विश किया। तो मैंने उनको कारण बताया जो मैं आपको बता, बहुत जरूरी है ये। हमारा जो ब्रेन है ना, जो हमारा दिमाग है, वो शब्दों से प्रोग्राम होता है। हमारे शब्द हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर देते हैं। हमारे शब्द हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर देते हैं दोस्त। जैसे कोई आपको गाली गलौज देता है तो आपके बुरे इमोशंस, आपका गुस्सा ट्रिगर होता है, और कोई अच्छा बोलता है तो आपके अच्छे इमोशन ट्रिगर होते हैं। आपके शब्दों ने उसको प्रोग्राम किया। तो अगर मैं संडे को शाम को 6:30 बजे आपको गुड इवनिंग विश करूंगा, तो आपके मन में एक विचार जाएगा, पूरा दिन चला गया, उम्मीदें चली गई, अब कुछ नया नहीं है, ऊर्जा नहीं है, चलो घर जाते हैं, संडे शाम है, 6:30 हो गई, इतने सारे स्पीकर को सुन लिया, एक को सुनने से क्या होगा, बच्चों के साथ टाइम बिताते। ये फीलिंग आई थी। सब बोले हाँ यस बिल्कुल। तो मैंने कहा जब मैंने गुड मॉर्निंग विश किया तो एक नई उम्मीद, न्यू होप, न्यू एक्सपेक्टेशन, न्यू एनर्जी आपको दिखी, है ना? बोले हाँ। तो मेरे दोस्त, अगर पीछे वाले 27 स्पीकर्स ने आपको उम्मीद दे दी है, पीछे वाले 27 स्पीकर्स ने आपको मेथड दे दिया है एक नेक्स्ट लेवल स्पीकर बनने का, हाई पेड स्पीकर बनने का, तो आप सब लोग इकट्ठे मुझे विश क्यों नहीं करते, गुड मॉर्निंग फिलीपींस। अब सबने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया और मैं पहला इंडियन स्पीकर बना जिसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला शुरू करने से पहले। हाँ, पहले 90 सेकंड में। तो ये रूल क्या है? ये रूल है 723 + 60 सेकंड का। 7 सेकंड होते हैं किसी को आपका ध्यान अपनी तरफ लेने के लिए। जब आप किसी का ध्यान अपनी तरफ ले लेते हो, उसके लिए पहले 7 सेकंड लगते हैं। स्पीच के पहले 7 सेकंड होते हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए, गुड मॉर्निंग ने किया। दूसरे 23 सेकंड होते हैं उनको उत्सुक बनाने के लिए। मैंने उनको उत्सुक बनाया ना, कि जो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं गुड मॉर्निंग का मतलब वो नहीं है, मेरा कारण कुछ और है, कितने जानना चाहिए, उत्सुक बनाने के लिए। और अगले 60 सेकंड होते हैं उनकी आत्मा से जुड़ जाने के लिए। तो अगले 60 सेकंड में जब मैंने उनको कारण बताया कि वर्ड्स ट्रिगर्स आवर इमोशन, वर्ड्स प्रोग्राम आवर ब्रेन, तो वो जुड़ गए।
तो ये 90 सेकंड फॉर्मूला होता है। अगर आपकी स्पीच 3 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या पूरे दिन की भी है, तो पहले 90 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो मैंने आपको टुकड़ों में बता दिया। 7 सेकंड टू अट्रैक्ट, टू टेक अटेंशन, ध्यान लेने के लिए। 23 सेकंड उत्सुकता पैदा करने के लिए। और 60 सेकंड, अगले जो लास्ट के जो 7 सेकंड होते हैं, वो उनकी सोल से, उनकी आत्मा से जुड़ जाने के लिए। और ये बहुत आसान है। समझ गए? समझ गए तो एस प्रेस कर दो और यू प्रेस कर दो। एस फॉर समझ, यू फॉर अंडरस्टैंड। लिख लिया ना ये रूल आपने? बिकॉज ये लिखना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनंत, देखो सुबह सुबह आप क्लास लगा रहे हो। हर रोज जब आप सुबह क्लास लगाओगे तो एक चीज करोगे, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे। अपने हाथों को ऐसे करो, खींच के ऊपर ले जाओ, पीछे की तरफ जाओ, आगे की तरफ आओ, साइड में जाओ, दूसरी तरफ जाओ, दोबारा से ऊपर की तरफ। स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, इससे आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। चलो आगे चलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, पब्लिक स्पीकिंग कुछ लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कुछ वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, कुछ प्रोफेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, कुछ सिर्फ कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन गिवर अपनी जॉब के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पिछले 1 महीने में लगभग ऐसे 40 से 50 लोग हैं जिन्होंने मेरा एडवांस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है और वो सिर्फ पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। तो आपका भी कारण हो सकता है। पिछले 3 सालों में लगभग 800 से ज्यादा लोगों को पॉलिटिकल स्पीकिंग के लिए ही सिखा चुका हूं। तो आपका भी वो कारण हो सकता है ना? मैं जानना चाहूंगा कि आपका मेन कारण क्या है। सिर्फ कॉन्फिडेंट बनना, या यूट्यूबर बनना, वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना, लोगों को प्रभावित करना अपने वीडियो से, प्रोफेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, या पॉलिटिकल स्पीकर बनना? क्या कारण है आपका? ओम सोनी कह रहे हैं पॉलिटिकल, गुड स्पीकर, मोटिवेशनल, वेरी गुड। मोटिवेशनल, पॉलिटिक्स, प्रोफेशनल स्पीकर, ऑल। आप फॉलो करते रहें, सब बन जाएंगे। अच्छा वक्ता समाज में, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, आंखें बंद करके अपने गुरु को, टीचर को फॉलो करना है। आप कॉन्फिडेंट मोटिवेशनल स्पीकर जरूर बन जाएंगे, और बन गए ना तो आप पॉलिटिक्स में भी बोल सकते हैं, समाज में भी बोल सकते हैं, और यूट्यूब भी क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस और वीडियोस। यूट्यूबर बनना बहुत जरूरी है आज, बता देता हूं मैं, क्योंकि उससे आपको एक एक अनदर वर्टिकल मिल जाता है पैसा कमाने के लिए। पैसा भी तो है ना यूट्यूब में, वो बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। सो मैं हूं आपका कोच पंकज असीजा, लीडरशिप माइंड्स एंड स्ट्रैटेजिस्ट, पीक परफॉर्मेंस एक्सपर्ट, member of APSS. APSS stands for Asia Professional Speaker Singapore. Member of PSCI, Professional Speaker Association of India. Professional Speaker Association of India का मेंबर हूँ, एशिया प्रोफेशनल स्पीकर सिंगापुर का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, प्रोफेशनल स्पीकर हूँ, प्रोफेशनल स्पीकिंग कोचिंग भी देता हूँ, और इंस्टीट्यूट है मेरा PSCL, जो मैंने खुद ने शुरू किया, फाउंडर ऑफ PSCL इंस्टीट्यूट। चलो डीप लर्निंग करते हैं। जैसे ये छोटा सा बच्चा पानी की गहराइयों में जा रहा है, उसी तरीके से हमें अब सीखने की गहराइयों में जाना है, सीखने की गहराइयों में जाना है। अपना नोटबुक और पेन को तैयार रखें।
और सीधे बैठे, क्योंकि ये सुबह सुबह का वक्त है, कुछ लोग बिस्तर में होंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी है, मुझे मालूम है कुछ लोग बिस्तर में फिर ऐसे अटेंड करते हैं, ये बहुत गलत होता है। बिस्तर से बाहर निकलो, सीधे बैठो और फिर सीखो। कोर्स की गाइडलाइन बता देता हूं आपको। एक्टिवली पार्टिसिपेंट लर्न और प्रैक्टिस, हर रोज एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। लाइव सेशन को मिस नहीं करना, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। व्हाट्सएप ग्रुप को सिर्फ कोर्स पर्पस के लिए यूज करना है। कोई पर्सनल मैसेज मुझे नहीं भेजेगा, क्योंकि मैं ग्रुप में एक्टिव रहता हूं। आपके ग्रुप के मैसेज को रिस्पॉन्ड मिलेगा। आज ग्रुप सुबह 10 बजे खुल जाएगा, 11 बजे बंद हो जाएगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि हर रोज मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट पूरी करके आपने ग्रुप में डालनी है। पब्लिक स्पीकिंग कोई थ्योरेटिकल स्किल तो है नहीं, प्रैक्टिकल है, तो आपको असाइनमेंट तो मिलेगी, आप प्रैक्टिकल करोगे काम को। किसी और पार्टिसिपेंट को बिल्कुल भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना। नो फॉरवर्ड मैसेज। चलो सब इकट्ठे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा आज फोकस होगा मेरी क्विक जर्नी पे, ये वर्कशॉप का ओवरव्यू पे। गाइडलाइंस मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। लेसन 1 मिनिमाइज टू मैक्सिमाइज, ये मेन लेसन है आज का। पहले ही आप 2 चीजें सीख चुके हो आज की, 3 इवन। आप 3 चीजें सीखो। एक, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, मैसेज इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, रूल ऑफ 90 सेकेंड। तीसरा, हमें हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक शब्दों का यूज करना है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं। डिस्कशन, इंट्रैक्शन एंड थैंक यू। तो वर्कशॉप का ओवरव्यू, हम मंडे टू थर्सडे तो 45 मिनट से 60 मिनट का सेशन रखेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, अगले दिन प्रैक्टिस करके आना है। फ्राइडे को 2 घंटे का सेशन रखेंगे हम, 5:30 से 7:30 बजे का। फ्राइडे को मैं आपको हमारे एडवांस प्रोग्राम स्पीक टू इन्फ्लुएंस का भी इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा जो कॉर्पोरेट करियर है वो जनपैक्ट कॉल सेंटर से शुरू हुआ था, जब मैं 12वीं कक्षा में था, 12th क्लास में था। मैंने जनपैक्ट ज्वाइन तो किया था एज अ कॉल रिसीवर, पर रिजाइन किया कॉल सेंटर ट्रेनर। ये सिर्फ 6 महीने में हुआ। उसके बाद 12वीं के बाद मैंने AHA में एडमिशन लिया, एयर हॉस्टेस अकेडमी में। मेरी तुरंत जॉब लग गई किंगफिशर एयरलाइंस में। मैंने ज्वाइन किया कैबिन क्रू, और सिर्फ 10th डे पे मेरा प्रमोशन हो गया असिस्टेंट टू सीनियर मैनेजर, और 67th डे पे मैंने रिजाइन कर दिया। शॉर्टेस्ट पीरियड प्रमोशन एंड द रिजाइन। फिर मुझे अपने गांव में वापस आना पड़ा, हरियाणा में। हिसार के पास गांव है, 60 किलोमीटर दूर है हिसार से। वापस आना पड़ा, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं था तो नौकरी नहीं मिली। तो मुझे पता लगा कि दोनों जगह जो मेरी प्रमोशन हुई है वो हुई है कम्युनिकेशन के वजह से। इसीलिए मैंने PSL इंस्टीट्यूट इंग्लिश कम्युनिकेशन का शुरू किया, जिसको 15 साल कंप्लीट हो गए। इस दिसंबर में हम 16 साल कंप्लीट करेंगे। जब मैंने PSL शुरू किया ना कम्युनिकेशन के लिए, बहुत अच्छा था। मैं अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा था। मुझे पहली बार मौका मिला एक कॉलेज में पढ़ाने का। मुझे कॉलेज में बुलाया गया 2 घंटे के लिए और कहा गया कि सर आप हमारे बीटेक और MBA वाले बच्चों को कम्युनिकेशन और इंटरव्यूज की ट्रेनिंग दे दो 2 घंटे में। मैं कहा ये तो बहुत अच्छा है यार, मैं बड़ा उत्साहित हो गया। मैं कहा पहली बार बाहर जाऊंगा, लोग मुझे बोलते हुए देखेंगे, अच्छा होगा। और बड़ा उत्साहित होकर मैं चला गया। जब मैं जैसे ही वहां रूम में गया, मैंने देखा 400-500 लोग बैठे हैं। एक लेक्चर स्टैंड है, वहां पे एक मोहतरमा खड़ी है। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया सबको, और इंट्रोडक्शन के बाद कहा कि अब मैं पंकज जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर, और चाहूंगी कि वो अपना ट्रेनिंग सेशन शुरू करें। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया, जैसे ही उन्होंने कहा कि अब मैं बुलाना चाहूंगी पंकज जी को, और अब वो अपना सेशन, अपना प्रोग्राम शुरू करें, मैं सब कुछ भूल गया। सब कुछ मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मेरे दिल की धड़कन कई गुना बढ़ चुकी थी। पेट में पता नहीं क्या हो रहा था। यहाँ पे गरम गरम ऐसा एहसास हो रहा था, गालों पर, कान पर हीट लग रही थी। मालूम नहीं क्या हो गया था। आई वॉज कंप्लीटली फ्रोजन, ऐसे में जम सा गया था। सामने अंधेरा था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, और मुझे लगा कि पंकज तेरा तो करियर खराब हो गया। तू तो कम्युनिकेशन का टीचर है और तू लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा। उस दिन एक चीज पता लगी थी, कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग दोनों अलग चीजें। आपको अच्छा बोलना आता है, अच्छी बातचीत करनी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे पब्लिक स्पीकर।
दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। और ऐसा लगा कि पंकज, अब शायद कोई तुझ पे विश्वास नहीं करेगा, तू कैसे अपने आप को कम्युनिकेशन का टीचर कहेगा, तेरा करियर बर्बाद होगा। अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा घटा है, जब आप लोगों के सामने बोलने लगे हो कि सब भूल गए हो, दिल की धड़कन बदल गई हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो एम प्रेस कर दो। एम का मतलब है मैं, ना मेरे साथ हुआ है ऐसा। एम प्रेस कर दो। एम हुआ है ना? तो एक बात तो साफ है कि ये आम है, मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो दोनों के साथ हुआ है, तो ये बहुत आम है। बाद में मुझे ये पता लगा कि इसको कहते हैं ग्लासोफोबिया। पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है उसको कहते हैं ग्लासोफोबिया। जो दुनिया के सबसे बड़े 10 डर है ना, उसमें से नंबर 1 डर है पब्लिक स्पीकिंग। कुछ लोग तो मरने से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि क्या ये एक लर्नेबल स्किल है, क्या सीखा जा सकता है इसको? पता लगा सीखा जा सकता है। और मैंने डॉक्टर गैरी को अपना गुरु बना लिया। इन्होंने मुझे पब्लिक स्पीकिंग के गुर सिखाए, और सीखने के बाद तो जिंदगी बदल गई। ये मेरा पहला प्रोग्राम था। सीखने के बाद मैंने लगभग 1500-1600 लोगों के सामने लिया था। उसके बाद तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया और अच्छे पैसे देने भी शुरू किए। और मजा तो तब आया जब दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, हमारे देश का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़पेपर है, उसने मुझे कहा कि पंकज जी, हम आपको 80 दिनों के लिए बुक करना चाहते हैं। मैं कहा माय गॉड, 80 दिन? मैं कहा लगातार? बोले नहीं, हफ्ते में 3-4 दिन के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, और हम चाहते हैं कि आप 80 अलग अलग शहरों में जाकर अपने एक मोटिवेशनल टॉक आप हमारे लिए डिलीवर करें। देखो, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे बारे में न्यूज़पेपर में छापते थे, ये पैसे देते थे, अच्छे होटल में ठहराते थे। तो मैंने कहा यार, पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत खास है, बहुत अच्छी चीज है यार, लोग इज्जत करते हैं। आपका जो सिग्नेचर है वो फोटोग्राफ में बदल जाता है। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ फोटोग्राफ लेना चाहते हैं। फिर और कोचिज ने भी मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया, और जिंदगी जो है ना पूरी बदल सी गई। ये एहसास हो गया कि पब्लिक स्पीकिंग आपको ब्रांड बना देता है, सच्ची में आपके सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदल देता है। तो मैंने सोचा कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो ये सभी के साथ हो सकता है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग लोगों को भी सिखानी है, लोगों को भी ब्रांड बना, क्योंकि सीक्रेट पता लग गया था मुझे। मैं 2016, 2015 और 16 तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा था, क्योंकि मैं उन दिनों दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के साथ बोल रहा था। और मेरे दोस्त, एक बार आप ब्रांड बन गए ना, एक बार आपका नाम ब्रांड बन गया, एक बार आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन गया ना, तो अगर आप नौकरी चाहेंगे तो वो भी जल्दी मिलेगी। क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ब्रांड को हायर करते हैं, उन्हीं को प्रमोशन देते हैं। लोग ब्रांड से सर्विस लेना चाहते हैं। कॉर्पोरेट जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ब्रांड को इनवाइट करती हैं, और हम ब्रांड को खरीदते हैं। अब आप बताएं, आप में से कितने लोग अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना चाहोगे? आप में से कितने लोग ब्रांड बनना चाहोगे? आपको प्रण लेना है कि इस दिवाली से पहले मैं ब्रांड बनने की सफर को शुरू कर दूंगा। आपको प्रण लेना है कि इस दिवाली से पहले मैं ब्रांड बनने का सफर शुरू कर दूंगा, और मैं ब्रांड बनूंगा 2021 में ही। 2022 से पहले मेरा नाम ब्रांड होगा, 2022 से पहले मेरा सिग्नेचर ऑटोग्राफ होगा। कितने लोग चाहते हो आप में से? अगर आप चाहते हो ये, तो लिख दो, मैं चाहता हूं। पूरा लिखना है। और मैं बनूंगा, ब्रांड बनूंगा, ये भी लिख दो, मैं ब्रांड बनूंगा, पक्का बनूंगा। सिर्फ चाहत नहीं है, अब तो मैं बन के दिखाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक बात साफ है, जब लोग आपको बोलते हुए देखते हैं ना, तब आप पे विश्वास करते हैं। जब लोग आपको बोलते हुए देखते हैं तब विश्वास करते हैं। तो आपको क्या करना है? आज सोशल मीडिया का यूज करना है आपको, अपने बोलने के स्किल्स को दिखाने के लिए। क्योंकि जब लोग बोलते हुए देखेंगे तब आप पे विश्वास करेंगे, तब आप ब्रांड बनोगे। देखो, मेरे जमाने में जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग करियर शुरू किया, कहीं सन 2009 या 10 में, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था। आज है। तो आप क्या करो, सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाओ। आप अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाओ, टेक्निकल नॉलेज की वीडियो बनाओ,
लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करो और फिर देखो आपकी जिंदगी बदल जाती है। और जब आप वीडियोस बनाना शुरू करो ना, एक बात का ध्यान रखना, आपकी वीडियो 1 से 3 मिनट के भीतर ही रहनी चाहिए, 3 मिनट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं ये? देखो सन 2010, 11, 12 में तो लोग 3-3 घंटे की वीडियो देखते थे, बट सन 2015, 16 में लोग आधे घंटे की वीडियो देखते थे यूट्यूब, सोशल मीडिया पे। एक सर्वे ने बताया सन 2019 में लोग 1 से 2 मिनट की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तभी तो टिकटॉक 1 मिनट के लिए आया, इंस्टाग्राम के ऊपर एक मिनट की वीडियो होती है। और आजकल लोग और भी छोटी वीडियो में सीखना चाहते हैं, जिनको हम शॉर्ट वीडियोस या इंस्टाग्राम पे रील्स और फेसबुक पे रील्स चलती है। तो ये लोगों की साइकोलॉजी है, लोग छोटी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। शुरू शुरू में आप छोटी 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 वीडियोस बनाओ। जब लोगों को लग जाए कि मुझे तो राम कपूर की वीडियो देखनी ही देखनी है, तब वो आपकी 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट की भी देखेंगे। बट शुरू में 1 से 3 मिनट की वीडियो ही आपको बनानी है। और हमेशा ध्यान रखना है, अपनी स्पीच को डिलीवर करने से पहले, अपनी वीडियो को लोगों के सामने रखने से पहले, ये जो रूल है जो अब बता रहा हूं, ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, डॉक्टर एल्बर्ट कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन 3 चीजों से बनता है। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, हाथों का चलना, पाँव का चलना, किस तरीके से आप खड़े हो, कैसे आप बोल रहे हो, आपका चेहरे के ऊपर क्या एक्सप्रेशंस है, क्या हाव भाव है, वो। दूसरा टोन ऑफ वॉइस, आपकी आवाज का ऊपर जाना, नीचे आना, धीमे से बोलना, तेज बोलना, ये होता है टोन ऑफ वॉइस। और तीसरा होता है कंटेंट, जो आप बोल रहे होते। तो 3 चीजें जरूरी होती है। अब इन 3 में से नॉन वर्बल जो है, मतलब आपके हाव भाव है, आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो 55% होता है मेरे दोस्त। हाँ, जो 55% अहमियत है इसमें नॉन वर्बल लैंग्वेज की है, बॉडी लैंग्वेज की है। और 38% टोन ऑफ वॉइस की, आपकी आवाज का ऊपर और नीचे जाना। इसका मतलब 93, मतलब 93% तो बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस रहेगी। सिर्फ 7% ही तो बचे कंटेंट के लिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट डिलीवरी करते हुए, बोलते हुए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस। अब आप सोचो, सुबह सुबह अगर मैं ऐसे जुड़ के बैठ जाऊं और बोलूं पब्लिक स्पीकिंग आपको ब्रांड बना सकता है, आपको अपना वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहिए ब्रांड बनने के लिए, आपको नींद आ जाएगी साहब, सच्ची ना। तो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है करेक्ट, ताकि मैं आपके साथ जुड़ पाऊं। मेरी मेरी जो टोन ऑफ वॉइस है उसमें वेरिएशन लानी है, वो जरूरी है, क्योंकि वही 93% है। आपका एवरेज कंटेंट अगर अच्छी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस होती है तो सुपर कंटेंट बन जाता है। और आपका बहुत ही बेहतर कंटेंट अगर सही बॉडी लैंग्वेज नहीं है, सही टोन ऑफ वॉइस नहीं है, तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। समझ गए ये रूल? समझ गए तो यू प्रेस कर दो, यू मतलब अंडरस्टूड। चलो, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पे। देखो, आप में से बहुत लोगों ने कहा कि आप प्रोफेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, तो एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आपको क्या लगता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर और प्रोफेशनल स्पीकर को लगभग 30, 35, 45 मिनट बोलने के लिए स्टेज पर कितने पैसे मिलते होंगे? कितना पैसा मिलता है एक मोटिवेशनल स्पीकर या प्रोफेशनल स्पीकर को 30, 35 मिनट या 40 मिनट स्टेज पर बोलने के लिए? क्या अंदाजा है? चैट बॉक्स में लिख दो, पता लगे मुझे। कोई कोई तो आइडिया होगा, 5,000, 10,000, 15,000, 50 मिनट, 40 मिनट बोलने के लिए 1 मिलियन, 10 लाख, 10,000, 25,000, 10,000। अकॉर्डिंग टू ब्रांड 1 लाख पर स्पीच का, 10,000 से 1 लाख। चलो मैं बताता हूं। टॉनी ब्लेयर लेते हैं 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए 45 मिनट के लिए। जैक एंड फिड लेते हैं 45 से 50 लाख रुपए। टोनी रॉबिन्स लेते हैं 1 करोड़।
लेस ब्राउन लेते हैं दोबारा 1 करोड़, और रॉबर्ट क्योसाकी लेते हैं 80 लाख से 1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 40-45 मिनट के लिए। अब आप कहोगे ये तो सारे विदेशी स्पीकर हैं, कुछ भारतीय पे भी आओ। तो मेरे जो गुरु रहे हैं भारत में, शिव खेड़ा जी, शिव खेड़ा जी लेते हैं 8 लाख से 15 लाख, पर जब वो विदेश जाते हैं तब वो भी 25 लाख से 50 लाख के बीच में लेते हैं। दीपक चोपड़ा लेते हैं 6 लाख से 10 लाख, उज्जवल पाटनी लेते हैं 5 लाख से 8 लाख, प्रिया कुमार लेती हैं 3 लाख से 5 लाख, और विवेक बिंद्रा लेते हैं 5 लाख से 8 लाख। ऐसे ही जो मेरे दोस्त हैं सिमरजीत, वो लेते हैं 1 लाख से 4 लाख के बीच में। ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो इतना ज्यादा पैसा लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको इतना पैसा क्यों मिलता है, क्या खास है इनमें? क्योंकि इनके अंदर एक कला है, वो कला होती है स्पीक मिनिमम एक्सप्लेन मैक्सिमम की। मैं समझाता हूँ, और मैं चाहता हूं कि आज ये कला आप सीख कर जाएं, आप एक गुर सीख के जाएं जो आपको हाई पिच स्पीकर बना दे। ये मैं बताऊंगा इस मेरे इस इंसिडेंट के जरिए। ये मेरी पिक्चर है 8 मार्च 2020 की, जब मैं लास्ट टाइम स्टेज पे बोला था। उसके बाद तो कोविड आ गया, स्टेज बंद हो गई, सब ऑनलाइन हो गया। श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की स्टेज पर। श्री राम यूनिवर्सल स्कूल जो है एक चेन ऑफ स्कूल है, जिसको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स चलाता है, भारत का नंबर 1 कॉलेज ऑफ कॉमर्स का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स चलाता है। अब श्री राम यूनिवर्सल स्कूल के हेड ऑफिस से मेरे पास फोन आता है और कहते हैं, पंकज जी आप 8 मार्च को अवेलेबल हो? मैं कहा अवेलेबल हूँ, तो हम चाहते हैं पेरेंटिंग के ऊपर एक लेक्चर दूं। मैं कहा मैं डायरेक्ट पेरेंटिंग पे नहीं देता, लीडरशिप इन पेरेंटिंग मेरी एक डिजाइंड टॉक है, वो मैं डिलीवर कर दूंगा। बोले ठीक है सर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपका नंबर दे रहे हैं फ्रेंचाइजी ओनर को जो हमारा स्कूल चलाते हैं, उनको हम आपका नंबर दे रहे हैं, वो आपको फोन करेंगे, उस स्कूल के चेयरमैन। में कहा बिल्कुल ठीक है। तो मिस्टर HK शर्मा जी, स्कूल के चेयरमैन, मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि पंकज जी मेरे हेड ऑफिस से हमारे हेड ऑफिस ने आपको पहले ही बता दिया है, आपको पेरेंटिंग लीडरशिप इन पेरेंटिंग के ऊपर लेक्चर देना 8 मार्च को। मैंने कहा बिल्कुल। तो पंकज जी हम चाहते हैं आप 60 से 90 मिनट का लेक्चर दो। मैंने कहा जी ओकेजन क्या है? बोले स्कूल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है। मैंने कहा 60 से 90 मिनट ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एनुअल फंक्शन पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने आएंगे, मुझे सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो अगर लेक्चर छोटा होगा, आधे घंटे का होगा, 15 मिनट का होगा, तो लोग ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। नहीं नहीं 60 से 90 मिनट। कितना पैसा लोगे? तो मैंने कहा सर पैसा तो मैं ईमेल में बताऊंगा, वो लिखित में होना चाहिए। तो बोले ठीक है। मैं कहा आप मुझे मेल लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूं। उन्होंने मुझे मेल लिखी। आपको बता दूं स्कूल और कॉलेज से मैं 40 से 45% ही अपनी फीस चार्ज करता हूँ। अगर कहीं से मैं लाख लेता हूं तो स्कूल कॉलेज से कम लेता हूँ, 40% तक लूंगा। तो उन्होंने मेल लिखी, मैंने वापस रिप्लाई किया 35,000 रुपए के साथ 60 से 90 मिनट की टॉक के लिए। उनका फोन आता है अगले दिन और वो कहते हैं कि मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की है और प्रिंसिपल मैम कहती हैं कि पंकज की बात बिल्कुल सही है, हमें 30 मिनट की टॉक रखनी चाहिए। वो आपकी बात से सहमत हो गई है पंकज जी। तो आप मुझे बताएं आप 30 मिनट के लिए कितना पैसा लोगे? तो मैंने कहा ईमेल लिख दो, मैं बता देता हूँ। आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैंने 60 से 90 मिनट के लिए 35,000 मांगे थे, तो 30 मिनट के लिए कितने मांगे होंगे? कितना कोट किया होगा 30 मिनट के लिए? संजय कह रहे हैं सेम। नहीं टाइम घट गया, कुछ तो बदला होगा। अंदाजा अंदाजा लगाओ। तो कोई कह रहा है सेम, उससे ज्यादा 50, 35, 50, सेम 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 1 लाख। इस बार मैंने कोट किया 55,000, मतलब 55,000 जी। अब जैसे ही 55,000 कोट किया तो 1 घंटे के बाद फोन आ गया उनका। उन्होंने कहा कि पंकज, प्रिंसिपल मैम अग्री करती हैं 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट में क्या आप वही 4 कहानियां 5 लेसन जो आप बता रहे थे वो दे दोगे? उनका बिल्कुल दे दूंगा। तो कितना पैसा लोगे? मैं कहा सर ईमेल लिख दो।
उन्होंने मेल लिखी, मैंने रिप्लाई किया 85,000 के साथ, 85,000 रुपये के साथ, और उनका अगले 5 मिनट में फोन आ जाता है। मुझे पता लग जाता है क्यों आया फोन। तो वो कहते हैं कि पंकज एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं कैसे, पूछिए। आप भी समझ गए होंगे ना वो कौन सी बात पूछना चाहते थे। मैं कैसे, पूछिए। बोले पंकज हम आपका वक्त घटा रहे हैं स्टेज पे बिताने का, और आप अपनी जो फीस है वो इंक्रीज कर रहे हो। जब आपको कम बोलना है तो आप इतना ज्यादा पैसा क्यों बढ़ा रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया, आपको भी बता रहा हूं, कोई भी स्पीकर स्टेज पे कितना बोलना है उसके पैसे नहीं लेता। स्पीकर पैसे लेता है उसको स्टेज पे बोलने के लिए कितने समय के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैंने कहा कि सर अगर 60 से 90 मिनट के लिए आप मुझे बुलाओगे तो मुझे बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं स्टेज पे आऊंगा, बोल दूंगा और चला जाऊंगा। मेरी रियल जो इन्वेस्टमेंट हुई है टाइम की वो वही 60 से 90 मिनट है। बट अगर मुझे 30 मिनट के लिए बोलना है और ज्यादा वैल्यू देनी है तो मुझे रिस्ट्रक्चर और रिफ्रेम करना पड़ेगा सब, जिसमें मेरा कम से कम आधा दिन चला जाएगा सर। मुझे कहानियों को रिफ्रेम करना है, रिस्ट्रक्चर करना है। और अगर सर अगर 15 मिनट की बात है तो शायद मुझे पूरा दिन लगाना पड़े, और एक दिन से भी ज्यादा। तो हर स्पीकर चार्ज करता है उस तैयारी के लिए जो वो टाइम इन्वेस्ट करता है, और वो तैयारी ही आपको कम समय में ज्यादा मैसेज डिलीवर करने के काबिल बनाती है। तो इसलिए स्पीकर चार्ज करता है सर, स्टेज पे वक्त बिताने के लिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि पंकज अगर मैं 10 मिनट कर दूं तो तुम पैसा बढ़ा दोगे? उनका सर 95,000। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट तो पक्का हो गया, अब आपने स्पीच 10 मिनट में ही देनी है, बट याद रखिए 4 कहानी 5 लेसन। मैं वो तो पक्का है सर। तो मैं सर 95,000। तो वो डील फाइनल हुई हमारी 90,000 के आसपास, टीडीएस उन्होंने पे किया। तो मेरे दोस्त 8 मार्च आई, मैं स्टेज पे गया, 9 मिनट 52 सेकंड में मैंने मेरी टॉक को डिलीवर कर दिया। 9 मिनट 52 सेकंड में। अब ये सारे स्पीकर्स जो है ना, जो इतना पैसा चार्ज करते हैं, उनके अंदर एक कला है। वो कला क्या है? कम समय में ज्यादा समझाना। स्पीक मिनिमम एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम। वो 45 मिनट में 45 दिन की वैल्यू ऐड कर देते हैं, इसलिए वो पैसा चार्ज करते हैं। अब 45 दिन के लिए तो ले सकते हैं ना 50 लाख या 10 लाख रुपए, इतना वैल्यू ऐड वो कर देते हैं। आपको भी यही करना है। उसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है आपको। आपको अपनी 30 मिनट की स्पीच को 3 मिनट में कर देना है। 30 मिनट की स्पीच को 3 मिनट में कर देना। कितने लोग ये चीज सीखना चाहते हैं, कैसे 3 मिनट 30 मिनट की स्पीच को 3 मिनट में बताएंगे? कितने लोग सीखना चाहते हैं? अगर आप सीखना चाहते हो, तो एल प्रेस कर दो। एल प्रेस कर दो अगर आपने ये कला सीखनी है अभी के अभी, अगले 5 मिनट के अंदर। ओहो, सब सीखना चाहते हैं। अगर मैं कहूं ये तो आपको पहले से ही आता है, बिल्कुल मेरे दोस्त, ये तो आपको पहले से ही आता है। अब आप कहोगे पंकज नहीं आता। आता है। बचपन में नहीं किया आपने? टीचर हमको कहती थी 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में हिंदी और इंग्लिश में एक बड़ा पैराग्राफ देती थी और कहती थी कि इसको कम शब्दों में लिखो, सारांश लिखो इसका, कम शब्दों में इसको लिख कर आओ, इसको समराइज करो। इंग्लिश में इसको प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं। हिंदी का नाम भूल गया मैं, इसको क्या कहते थे। कम शब्दों में लिखने के लिए कहती थी। 250 से 300 शब्द का कुछ लिख के दे देती थी और कहती थी इसको 50-60 शब्दों में लिख कर ले आओ। किया है आपने? अगर किया है तो डी प्रेस कर दो, मुझे पता तो लगे कितने लोगों ने किया है। डी प्रेस कर दो, डी। संक्षेपण किया है ना, तो इसका मतलब आपको आता है। अब उस समय हम क्या करते थे, हम मेन मेन पॉइंट बताते थे। मेन मेन पॉइंट, स्पीच में भी आपने मेन मेन पॉइंट बताने। आज मैंने वही से शुरू किया, मेन मेन पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या रहा मेरा? लैंग्वेज बैरियर नहीं होती दोस्त, मैसेज इंपॉर्टेंट है ना। तो इंग्लिश कोई मायने नहीं रखती, आपका मैसेज इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या था? 90 सेकंड का रूल।
जो एक ही स्टोरी से मैंने आपको 2 लेसन दे दिए, बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात थी, कोई भी अनवांटेड चीज को नहीं बोला गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, पब्लिक स्पीकिंग आपको बड़ा ब्रांड बना सकती है, और उसके लिए आपको वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, और वीडियो आपसे 1 से 3 मिनट की हो, और रिकॉर्ड करते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 55 और 38% रोल होता है इनका। और क्यों ये कुछ स्पीकर्स इतना ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ये 45 दिन की वैल्यू को 45 मिनट में ऐड कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, जिस तरीके से आज की टॉक डिलीवर की वो मेन पॉइंट की थी, आपने भी सिर्फ मेन पॉइंट पे गौर करना है, बाकी सब छोड़ देना है। देखो आज मैंने क्या क्या बताया, 7 + 23 + 60, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है, स्मॉल वीडियो सोशल मीडिया के लिए बनाओ, नॉन वर्बल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 45 डेज की वैल्यू को 45 मिनट्स में ऐड कर दो, कम बोलो ज्यादा एक्सप्लेन करो। तो हम बहुत ही कॉन्क्रीट थे आज अपने पॉइंट टू पॉइंट पर। जब आप अपनी 30 मिनट की स्पीच को 3 मिनट में करना चाहते हो तो आपको भी मेन पॉइंट्स की बात करनी है। दूसरी चीज, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल चूज कर लो जिससे आप 2 या 3 चीजें सिखा पाओ। जैसे आज मैंने फिलीपींस वाला एग्जाम्पल यूज किया 2 चीजें बताने के लिए, 90 सेकंड का रूल और सकारात्मक शब्दों का यूज, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज। एक ही लेसन से एक ही कहानी से 2 चीजें, तो इस तरीके से आप उसको समराइज कर पाओगे कम शब्दों में, 30 मिनट की स्पीच को 3 मिनट में। आया समझ आया तो यू प्रेस कर दो, लेट मी नो दिस। समझ आया तो यू प्रेस कर दो। ओ वेरी गुड। तो आपका होमवर्क है, आज के पूरे सेशन को, 1 घंटे का सेशन जो रहा है उसको 3 मिनट में समराइज करना है। वीडियो बनानी है आपको, 3 मिनट के अंदर आपने क्या सीखा, आज क्या था प्रोग्राम के अंदर, 3 मिनट में सब कुछ बताना है आपको, और वो वीडियो ग्रुप में भेज देनी है सुबह 10 बजे। वीडियो कब बनाओगे, अभी के अभी, प्रोग्राम के जस्ट बाद अभी बना दो, और 10 बजे ग्रुप खुलेगा, फटाफट भेज दो। एक्साइटेड हो, उत्साहित हो? आप सोच रहे हो पंकज ये तो मजा आ जाएगा यार, थोड़ा सा डर तो लगेगा वीडियो बनाते हुए, बट ये तो एक्साइटमेंट वाली, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात हो जाएगी ये तो। अब अपनी वीडियोस को ऑन कर लो, अपनी वीडियोस को ऑन कर लो। अरे मेरा बेटा धृतिल इतनी जल्दी उठ के आ गया? हाँ। हैं? पापा के पास आ गया? My son has woken up so early and come to me. Ritil, okay, give huggy to Papa now. One huggy. Oh, that's nice. कर लो अपनी वीडियो ऑन कर लो, फटाफट फटाफट फटाफट। और फिर अब मुझे हाई फाई दे दो, और अपनी वीडियोस को तैयार रखना, जो मैंने असाइनमेंट दिया 10 बजे ग्रुप खुलेगा, वीडियो अपनी अभी असाइनमेंट की वीडियो अभी अभी तैयार कर लो, ठीक है? फटाफट 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 अपनी असाइनमेंट की वीडियो अभी तैयार कर लेना, 10 बजे ग्रुप खुलेगा, उसी समय भेज देना, उसी समय। आप दे दो हाई फाई, माय सन हैज वोकन अप, कम टू मी, 1 2 3। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।